हरे कृष्णा। पेरिस में इंद्रदुम्न स्वामी महाराज उनके कुछ डिसाइपल्स को लेकर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्ट्रैटेजी यही था कि उन लोग स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और स्ट्रैटेजी यही था कि ट्रेन जब आएंगे और आकर रुकेंगे स्टेशन पे, उसके बाद कुछ फीमेल डिवोटिव वो लोग ट्रेन में चलेंगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद ट्रेन जब फिर से छोड़ने लगेंगे, मतलब चलने लगेंगे, फिर वो लोग ट्रेन से उतर जाएंगे। तो उसी तरह से एक बार ट्रेन आया और कुछ फीमेल डिवोटी वो लोग बुक को लेकर ट्रेन पे चढ़े और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। तो उसके अंदर एक डिसाइपल था, एक फीमेल डिसाइपल था। उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति को उन्होंने लीला पुरुषोत्तम जो श्री कृष्ण बुक थे शिला प्रभुपाद का, तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बुक को उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ाया और उनको बोला कि जिस तरह से हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि आप क्या बुक लेना चाहेंगे। तो वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति था मैद्रिद का, रियल मैद्रिद का एक बहुत ही बड़ा बैंकर था, मतलब बहुत रिच पर्सन था। और वो ना एक आसुरिक प्रवृत्ति का था, मतलब दानव प्रकृति का था। तो जब उन्होंने लीला पुरुषोत्तम बुक के कवर पेज को देखा ना, तो देखते हुए एकदम गुस्सा आ गया उनको और बुक को ऐसे छीना और बुक को फाड़ने लगे। तो हालांकि वो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण पेज के कवर पेज बहुत मोटे हैं, इसीलिए उन्होंने फाड़ नहीं पाता, इस तरह से फाड़ने लगे, उनको ऐसे फेंक कर वो कुचलने लगे, उनको पैर से उनको मारने लगे, हिट करने लगे। ये देखकर वो ना फीमेल डिवोटी बहुत घबरा गया, अरे ये हो कर रहे, अचानक से उनको हो गया क्या। फिर वो जो व्यक्ति था, उन्होंने उस फीमेल डिवोटी का, जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उनमें से जिन्होंने उनको दिया उपयोग, उनके मतलब बाल को पकड़ा और पकड़ के ऐसे घसीटते उनको ले गया और ट्रेन से और स्टेशन की तरफ इसे फेंक दिया। और जब वो बाल पकड़ के उनको ले जाया गया था, तो उनके सिर पे, उनके गर्दन पे बहुत चोट आए थे और गर्दन जो थे उससे उनको खून निकल रहा था और गर्दन का एक हड्डी भी टूट चुके थे। तो इसके बाद इंद्रदुम्न स्वामी महाराज आसपास थे, उन्होंने दौड़ के आए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और डिवोटी लोग उस व्यक्ति को बहुत साथ दे रहे थे, मतलब ये जो किया उन्होंने घिनौना हरकत, मतलब इसको तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो व्यक्ति जो थे उन्होंने वो लीला पुरुषोत्तम बुक को उठाया और उनको उन्होंने उस बुक को रख लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अब जब घर जाऊँगा तो अपने बीवी को ये सारा वृत्तांत मैं बताऊँगा और बीवी बहुत खुश हो जाएगी। तो सबूत के तौर पर उन्होंने वो बुक को रख लिया। उसके बाद उन्होंने घर गया और अपने बीबी को सारा वृत्तांत बताया, पता है मैं आज ये करके आया हूँ। और बीबी जो थे वो भी आसुरी किस्म का ही एक मतलब स्त्री थे, तो इसीलिए उनको बहुत मजा आ गया, अरे वाह आपने ये किया, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया। ये जो व्यक्ति जो थे ना, स्त्री के ऊपर बहुत आसक्त था। तो जब ये वृत्तांत बताना हो गया, तब ये बुक जो थे, वो बुक को किचन घर में एक डेस्क के ऊपर उन्होंने रख दिया। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, उनके जो बीवी थे, उनके जो पत्नी थे, वो किसी काम पे वो मार्केट गई थी और ये जो व्यक्ति थे ऑफिस के काम पे गया था। तो उनके घर में जो नौकर थे, उन्होंने उस बुक को पकड़ा और सोचा कि इसी घर में ये बुक है, तो मतलब ये बुक जो है इसी घर का है, शायद उनके ऊपर गाड़ी वाड़ी चल गया था तो ये हालात हो गया। तो उन्होंने उसको साफ ठीक ठाक करके और बुक रखने का जो अलमीरा है उसके अंदर उन्होंने रख दिया। उसके बाद लगभग 1 साल बीत गए और 1 साल के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया था। इस व्यक्ति का जो बीबी है, जिनके ऊपर वो बहुत आसक्त थे, उनके बीबी का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। उनके जो बेटे थे, वो बेटे ने उनको छोड़ के भाग गया, मतलब चले गए। और उनके जो बेटी थी, वो बेटी ने क्या भाग कर शादी कर ली, एक नीच, मतलब उनके बरादरी के जो नहीं थे उस तरह से एक व्यक्ति से उन्होंने शादी कर ली। तो बहुत सारा सिचुएशन ऐसे हो गए थे। इसके लिए उसके बाद मतलब हालांकि सबसे बढ़िया जो है, जो उनके जो स्त्री का जो वियोग होने के बाद, स्त्री का डेथ होने के बाद, इसको उन्होंने सहन नहीं कर पाया, तो वो पूरी डिप्रेशन में चल गए और उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड करूँगा। उन्होंने आत्महत्या करने की सोच ली, ठान ली। तो जब वो आत्महत्या करने की सोच रहे थे कि आज मैं आत्महत्या मतलब सुसाइड करूंगा, तब उन्होंने सोचा कि एक बार बाइबल पढ़ लेता हूँ, बाइबल पढ़ के मैं आत्महत्या करूंगा। तो तब उन्होंने क्या किया, अलमीरा में गए और बाइबल को ढूंढने लगे। तो समहाउ ये भगवान की कृपा है या फिर कुछ अलग ऐसा कोई इंसिडेंट है, उन्होंने क्या, उनका हाथ किसी तरफ से, वो जो नौकर ने जो अलमीरा में श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बुक रखे थे ना, तो बुक के तरफ चला कर बुक को ऐसे निकाला और उस किताब को पढ़ने को जब पलटे, तो जो चैप्टर पहले आया, जो वासुदेव जब कंस को समझा रहे थे ना कि हम लोग देह नहीं, हम लोग आत्मा है और ये देह का विनाश होता है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। जैसे भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, देहि नश्वने यथा देहे कौमरं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तो धीरस् तत्र न मुह्यति। तो इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ के उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मतलब मेरा जो स्त्री है, उनका मौत नहीं हुआ है, किसी ना किसी शरीर में अभी भी किसी न किसी लोग में वर्तमान है। तो इससे क्या हुआ, उनका आत्महत्या करने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया और उस किताब को पढ़ के उन्होंने सोने चले गए। उसके दूसरे दिन उन्होंने ऑफिस बंक करके 3 दिन तक वो लीला पुरुषोत्तम कृष्ण बुक को पूरा कवर कर लिया। जब उन्होंने इस बुक को कवर कर लिया ना, तो मतलब उनके अंदर एक ग्रेजुएट ट्रांसफॉर्म ऐसा आ गया, मतलब ये हैरान कर देने वाली बात है। तो मतलब उन्होंने आत्म उपलब्धि हुआ कि मैंने किया इतना दिन।
और उसके बाद जब उन्होंने सोचा कि इस वो जो फीमेल डिवोटी थे, वो फीमेल माताजी थे, उनके ऊपर जो अत्याचार उन्होंने किया है, मतलब ये सोच कर ना वो मतलब उसको आंख से आंसू आ गया कि मैंने कर किया दिया यार, इससे मैं छुटकारा कैसे मिलेगा। तब ये मतलब क्रंदन करते करते उन्होंने किताब के दूसरे तरफ वो मस्जिद के इस्कॉन का एड्रेस दिया हुआ था, तो उन्होंने इस्कॉन गया और इस्कॉन में जो इस्कॉन का जो प्रेसिडेंट था वो नया थे और उन्होंने उनको ये सब बातें पता नहीं था। तो जब उन मस्जिद इस्कॉन के प्रेसिडेंट ने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने उसके गिड़गिड़ाते हुए उनको बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे करने लगे। तो प्रेसिडेंट हालांकि समझ नहीं पाया अरे कर क्या रहा है, मतलब ये पागल वागल है क्या। तो उन्होंने किया क्या, देख कर तो मतलब सूट बूट पहने हैं, मतलब एक अच्छे घर के ही होंगे। तो उन्होंने क्या किया, चलो आप अंदर चलिए, उसके बाद सारा बात होगी। तो अंदर चल के उन्होंने जब सारा वृत्तांत बताया तब मतलब बताते बताते वो मतलब क्रंदन करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, एक चेक निकाला और चेक में बहुत एक डोनेशन किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं क्या इस्कॉन आ सकता हूँ। तो हर दिन वो इस्कॉन आने लगे हर संडे को और उन्हें प्रवचन सुन के वो मतलब एकदम एक बहुत ही अच्छे भक्त बन गए। लेकिन उनके अंदर ही अंदर एक मतलब अपराध बोध था कि मैंने किया क्या है उस माता जी को, मतलब एक वैष्णव को इतने बुरी तरह से मैंने प्रहार किया, वो भी माता जी। ये तो मतलब तो उन्होंने क्या किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये सारा हिस्सा हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन को ठान ली कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। उसके बाद उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपना सारा जान प्राण लगा दिया। तो शाम क्या हुआ, एक बार इताली में एक प्रोग्राम हुआ था, तब ये जो व्यक्ति थे इताली गए थे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। तो कोइंसिडेंटली वो जो माता जी जिनको इन्होंने प्रहार किया था, माता जी भी उस इताली में प्रोग्राम में आए थे। जब इन दोनों का मुलाकात हुआ तब ये व्यक्ति क्रंदन करने लगे कि माता जी प्लीज़ आप बताइए कि ये तो मतलब इस अपराध का कोई माप नहीं हो सकता, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे पता नहीं है, आप बताइए कृपा करके कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो माता जी ने बोला वैष्णव का मतलब स्वभाव ही होता है कि माफ़ कर देने वाला। तो माता जी ने बोला आप डिवोटी बन के इतने अच्छा, यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित, आप बुरा नहीं फील करो, आप जिस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो शिला प्रभुपाद के ऊपर पूर्ण समर्पण कर दो और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। उसके बाद वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। ये जो पूरा स्टोरी है ना, ये स्टोरी मैंने इसीलिए बताया कि कभी कभी ये स्टोरी एक प्रूव्ड है द पावर ऑफ शिला प्रभुपादास बुक। शिला प्रभुपाद का जो ग्रंथ वगैरह है ना, इसका जो पावर है, ये पावर का एक प्रूफ है ये स्टोरी। हम लोग कभी कभी इतना मतलब लाइटली ले लेते हैं, ठीक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ठीक है चलो, लेकिन शिला प्रभुपाद ने बोला है कि अगर किसी को ये बुक एक बार टच भी करे ना तो ही विल बी बेनिफिटेड। मतलब शिला प्रभुपाद का कितना कॉन्फिडेंस है इस बुक के अंदर। शिला प्रभुपाद ने बोला कि मैं एक रिपोर्टर कभी शिला प्रभुपाद को क्वेश्चन कर रहे थे कि आप कभी आपका जब देहांत हो गया तो क्या होगा। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि मैं कभी भी मेरा देहांत नहीं होगा, मतलब मैं कभी भी मेरा मौत नहीं होगा, मैं हमेशा अमर रहूंगा। कैसे? मेरे ग्रंथों के द्वारा। ये ग्रंथ है जिसके अंदर शिला प्रभुपाद है। शिला प्रभुपाद अगर हम लोग इस ग्रंथ के ऊपर पूर्ण आसक्त हुए ना, शिला प्रभुपाद के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और पूर्ण फेथ हमें रखना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को हमें एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, तभी फिर शिला प्रभुपाद की कृपा हम लोगों के ऊपर हमेशा वर्तमान रहेंगे। जगाई माता का स्टोरी हमने सुना है कि इतना कृपा, इतना मतलब आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति थे, उनको नित्यानंद प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने कितना कृपा कर दिया। शिला प्रभुपाद तो हर किसी को कृपा कर रहे हैं अपने ग्रंथों के द्वारा। ये सब एक स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं, ये एक सत्य घटना है। तो ये जो घटना है ये प्रूफ है, ना जाने कितने घटना अभी भी वर्तमान है जो कि ये साक्षी है शिला प्रभुपाद का ग्रंथ कितना पावरफुल है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.